स्कॉर्पियो राशि, क्या बात है। 2026 में तो आप लोग काफी बदले बदले से लगने वाले हैं। जब हुजूर हमारे बदलेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आपके जीवन में होने वाला ये जो बदलाव है वो आपको आपके लाइफ पर्पस के काफी करीब लेकर चला जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे 6 मेजर इन्फ्लुएंसेस या थीम्स हैं जो आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ ही प्यार में, शादी में, पैसे में, कार्य क्षेत्र में, हेल्थ में, वेल्थ में, हर तरीके से आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी थीम, इस साल आप लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस होने वाला है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ ये है कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आज तक आप जो करते आ रहे थे और आप जो आगे करना चाहते हैं वो आपस में मैच होता भी है या नहीं होता। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हो, उसको पाने के तरीके ठीक नहीं हैं। चाहे आप उसके लिए कितना भी मॉरल हाई ग्राउंड ले लो कि भैया मैंने तो ये यहाँ सही किया, ये मॉरली करेक्ट था, ये एथिकल था, ऐसा था, वैसा था। नाउ यू विल स्टार्ट टू रियलाइज दैट ओके मे बी आई वाज जस्ट रॉन्ग, राइट? मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आई वाज जस्ट रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जब ऐसी चीजें महसूस होनी शुरू होती है तो हमारे अंदर एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। हम अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या वाकई हम जो कर रहे थे या जो हम पाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है क्या, या जैसे हमने किया है उसकी कोई वैल्यू है क्या, जैसा जहां जहां हमने टाइम वेस्ट किया है उसकी कोई वैल्यू है क्या। इस तरह के सवाल हम पूछना शुरू कर देते हैं। दैट लीड्स टू अ स्टैगरिंग चेंज इन आवर आइडेंटिटीज। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हम क्या सोचते हैं, ये फिर बहुत स्ट्रांगली चेंज होने लगता है। तो इस साल आप भी इसी तरीके के एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरेंगे। और जब गुजरेंगे तो उसके रिजल्ट्स बड़े फैंटास्टिक होंगे। हाउएवर, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप खोए खोए रहें, बात कहीं और चल रही है, आपका ध्यान कहीं और है, भीड़ में अकेला सा महसूस हो रहा है। ऐसा बहुत हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट एग्जैक्टली एंगेजिंग विद द वर्ल्ड द वे यू यूज टू एनी मोर। कई बार ऐसा भी लगेगा कि सारी चीजें बिखर रही हैं, पर डोंट वरी, वो बिखर नहीं रही हैं, वो सिर्फ रीअरेंज हो रहे हैं। रीअरेंजिंग इन द राइट वे। 2025 और 26 में यही चलता रहेगा आप लोगों के साथ, एंड देन यू विल फाइनली बिकम योर ओन पर्सन। यू विल फाइनली रियलाइज हु यू आर, बिकम हु यू आर, एंड दैट विल बी सो सो फैंटास्टिक। तो इसलिए लुक फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल ईयर, एंड आई एम प्रिटी श्योर जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे और 2026 को पीछे मुड़ के देखेंगे, दैट विल बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर इन योर लाइफ। नंबर 2, स्कॉर्पियो राशि के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि यंत्र तंत्र मंत्र साधना इन सब चीजों में स्कॉर्पियो का नेचुरल इंटरेस्ट होता है, यानी ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। नाउ यस, क्योंकि आप 8वें भाव की राशि हैं, you're hidden and you want to do a lot of things and you want to research, इसलिए इन चीजों में स्वाभाविक इंटरेस्ट, छुपी हुई चीजों में स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है। लेकिन आजकल ये चीजें उतनी छुपी हुई रह नहीं गई हैं। वैसे जो असली गूढ़ ज्ञान है वो तो अभी भी छुपा हुआ ही है, बट इनके बारे में बात अब बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी है। हालांकि इस साल आप लोगों की जिसकी भी पर्टिकुलर कुंडली में ओकल्ट को लेकर, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे साधना हो, किसी भी प्रकार की, जिस किसी की भी कुंडली में बहुत स्ट्रांगली ओकल्ट के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति तो यहाँ जाएगा, ये व्यक्ति तो स्पिरिचुअल होगा, ये व्यक्ति तो कोई गुण ज्ञान रखेगा ही, उनके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट जागेगा जरूर इन चीजों पे। धर्म को लेकर भी इंटरेस्ट जागेगा, ईश्वर को लेकर भी इंटरेस्ट जागेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन से, नॉर्मल ह्यूमन सेंसेस के बाहर की चीजें हैं, इनके प्रति हमारा इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड इट विल बी वेरी जेन्युइन दिस टाइम। आज से पहले जितनी बार भी इंटरेस्ट आया है, बस आया गया ऐसा हो गया। इस बार का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जेन्युइन होगा, एंड आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके इस जेन्युइन इंटरेस्ट को समझेंगे भी, और उसके साथ साथ ही इस जेन्युइन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको सही चीजें सिखाएंगे, आपको सही तरीके सिखाएंगे, एंड ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। हाउएवर, आई वुड स्टिल लाइक टू टेल यू कि इवन दो स्कॉर्पियो राशि में से बहुत सारे लोगों में ये स्वाभाविक इंटरेस्ट जागेगा, लेकिन आगे वही बढ़ पाएंगे जिनके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है, क्योंकि शनि अभी भी मीन राशि में है। और जो लोग केवल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, केवल अपना काम बनवाने के लिए, या केवल क्यूरियोसिटी के लिए कि चलो करके देखते हैं कि क्या है,
चलो वीडियो खोल के देखते हैं कि क्या है। जो लोग केवल इसलिए करेंगे, उनको शनि नहीं आगे बढ़ने देंगे। जिनके अंदर एक जेन्युइन नेचुरल इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओकल्ट, शनि उनके लिए ज़रूर दरवाजे खोल देंगे एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो दरवाजे खुल सकते हैं। नंबर 3, चिल्ड्रन में डिमांड अ लॉट ऑफ अटेंशन, जैसे कि दिस चाइल्ड इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, राइट? इनको दिन में 4-5 बार कंघी करनी पड़ती है, इनको इनकी सारी मांगे माननी पड़ती हैं, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। जब मैं वीडियो बनाऊँ तो इन्हें मुझ पे बहुत प्यार आता है, तो इन्हें कपड़े खींचने होते हैं। सो इसी तरीके से। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा आपका समय और बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन डिमांड करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, तो रिन-रिन को ये अच्छा नहीं लग रहा। सो वो मेरा क्या कर रहे हो बच्चे? वो मेरा ये जो स्वेटर है उसे खींच-खींच कर अटेंशन डिमांड कर रही है। सो दैट्स प्रिसाइज़ली व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद यू एंड द किड्स विल बी लाइक मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए। बच्चे प्लीज़ लीव मी। जस्ट लीव मी। आई एम सॉरी। लेट मी टॉक टू एवरीबॉडी फिर हम आते हैं, ठीक है? तो मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, तो किड्स विल लाइक डिमांड लाइक हेल और आपको भी अच्छा लगेगा उनके साथ समय बिताना। एक थोड़ा-सा गिल्ट कॉम्प्लेक्स आपके मन में ज़रूर आ सकता है कि यार आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माय किड्स। मैं अपने बच्चों के लिए जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग अ गुड डैड, आई एम नॉट बीइंग अ गुड मॉम। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के मन में आ सकती हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच आप खुद भी एक्सेसिवली अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो कि देखो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, देखो उनके टेनिस के लेसन्स ठीक क्यों नहीं चल रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दे विल टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इवेंचुअली मेरे ख्याल से बच्चों के साथ बताया हुआ समय इज ऑलवेज अ वेरी फ्रूटफुल टाइम एंड आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ में भी ये जो समय है वो बहुत मदद करता है। इफ यू आर अवेयर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर अनअवेयर, देन जस्ट सी इट एज द लव फॉर योर चिल्ड्रन, राइट? नंबर 4, इस पूरे साल एक जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन ज़रूर बना रहेगा आप लोगों के अंदर। तो इंस्टेंट डिसीजन लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। यू वुड वांट टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं-नहीं ये बात पूरी नहीं है, अभी इस बात को पूरा होने में समय है। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई वांट टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो इवन तो आपकी इच्छा बहुत होगी कि हर चीज़ को हम प्लानिंग के साथ चलें, हर चीज़ को पहले ही डिज़ाइन करके रखें, पर वो जो प्लान्स बनेंगे आपके वो रिलेटिवली वेग होंगे। यानी आपको ये तो पता है कि भई मुझे दिसंबर में कलकत्ता जाना है, बट दिसंबर व्हेन एग्ज़ैक्टली कब जाना है, कब आपका प्लान है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में रहेगा। सो होने देना इन चीज़ों को मेरे ख़्याल से अगर आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ों को, तो फिर वो भरभरा के गिर जाएँगे, दैट्स गोइंग टू इरिटेट यू अ लॉट मोर एंड क्या होगा जब आपके आस-पास के लोगों के साथ आपका सिस्टम नहीं बैठेगा ना ठीक से, कि आपको तो 2 दिसंबर को जाना है, उनके पास लेकिन 7 दिसंबर को ही टाइम है, देन यू विल गेट सुपर मेगा इरिटेटेड ऑल्सो। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपके साथ ये इरिटेशन हो, इसीलिए थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन, थोड़ा बहुत यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स अगर ऐसा होता है, लेट इट बी, लीव इट ऑन गॉड। आपको रिजल्ट्स आपके जो हिस्से के हैं वो ज़रूर मिलेंगे, उन्हें कोई नहीं छीन सकता आपसे। नंबर 5, आप लोगों की किस्मत में जो है पिछले कर्मों का जो लेखा-जोखा है, पूर्व पुण्य जो आपके किए हुए हैं, पूर्व जन्मों के, वो आपको ज़रूर इस साल देखने को मिल जाएँगे। उनके रिज़ल्ट्स आपके लिए डेफ़िनिटली अवेलेबल होंगे। तो कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को अकेला मत महसूस करना। हाँ, कन्फ्यूज़न होगा, येस। थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, येस। बट ऐसा मत महसूस करना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। ये दरअसल आपको केवल प्रिपेयर कर रहा है फॉर द फ्यूचर ताकि यू कम इंटो योर ओन लाइट, यू स्टेप इंटो योर ओन लाइट। आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ जाएँ और जब खुद को समझ जाओगे तब सब ठीक हो जाएगा। तो आपके ये जो पूर्व पुण्य है ना, ये भी आपके लिए काम करने लगेंगे। वहाँ से आपके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको शुरू हो जाएँगे मिलने। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना। यू हैव डन ग्रेट वर्क। आपने काम भी बहुत अच्छे किए हैं एंड सफ़र भी बहुत किया है। जो कुछ भी झेला है, उन सब का रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट इस साल देखने को ज़रूर मिलेगा, परेशान मत होना। फाइनली नंबर 6, इस साल लोगों का कोई स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन आपके दिमाग में बन ही नहीं पाएगा। आप मिलेंगे बहुत सारे लोगों से, बट मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू लीव एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। होता भी है ऐसे ही कि जब हम लोगों से मिलते हैं,
उनसे बात करते हैं या उनके साथ टच में आते हैं, तो उनका पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी कहीं न कहीं हमारे साथ इंटरैक्ट करती है एंड दे आर एबल टू लीव एन इम्प्रेशन। वो अपनी छाप हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं। इस साल ज़्यादातर लोगों की छाप आपके ऊपर छूटेगी ही नहीं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इनको लेकर मैं ओपिनियन बनाऊँ क्या? पहली बार मिले, एवरीथिंग वाज़ लुकिंग गुड, बट आप ये नहीं कहना चाहते कि वो सामने वाला इंसान ना बड़ा अच्छा इंसान है। पता नहीं क्यों? तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर अपनी छाप छोड़ पाएँगे। तो ये जो लोग होंगे, दे आर डेफिनिटली वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल और आपको इनके साथ ज़रूर बातचीत रखनी है, आपको इनके साथ ज़रूर अपना एक अ, कनेक्शन जोड़ के रखना है। बाकी एवरीबॉडी विल कम एंड गो, मतलब कबूतर खाने वाला सीन हो जाएगा। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंधों में स्कॉर्पियो राशि के साथ क्या होने वाला है। इस साल ग्रेट फ़िल्मी रोमांसेस के आपको सपने नहीं देखने चाहिए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? एंड आई नो स्कॉर्पियो राशि वाले दिल ही दिल चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार सा हो जाए। चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू लवर्स टू मैरिड कपल, यू लाइक दोज़ फैंटेसीज़, व्हिच इज़ प्रीटी ग्रेट। बट फिलहाल यहाँ पे ये सब नहीं होने वाला है। फिलहाल हम ज़रूर ऐसा देखेंगे कि कहीं न कहीं आप लोगों के जीवन में पार्टनर्स ऐसे आएँगे जो कि आपके साथ जेन्युइनली अलाइन करते हैं। तो आप जैसे हैं, वैसा ही व्यक्ति ठीक आपकी आँखों के सामने आ जाएगा। अगर आप कमिटमेंट ओरिएंटेड नहीं हैं, यू विल फाइंड अ पर्सन हू इज़ नॉट कमिटमेंट ओरिएंटेड। अगर आपको पहली नज़र में प्यार वाली फैंटेसी है, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड समबडी हू हैज़ अ पहली नज़र में प्यार वाली फैंटेसी, बट सिंस इट इज़ अ फैंटेसी, दैट मे नॉट फ्लाई। वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए करेगी नहीं। तो रोमांस के मामले में, प्यार के मामले में फ़िल्मी एक्सपेक्टेशंस बंद कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए उसके बारे में। हम जिन लोगों से हम शादी करते हैं, जिनसे मिलना लिखा होता है, जो हमारे ही होते हैं, हमारे लिए ही बने होते हैं, उन लोगों से अक्सर हम बड़े ही बोरिंग सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं और कई बार तो बड़े ऑड सर्कमस्टांसेस में भी मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, रब ने बना दी जोड़ी में सूरी और तानी पार्टनर, दे मेट अंडर ऑड सर्कमस्टांसेस, बट देन जब जोड़ी रब ने बनाई है तो फिर बात तो जरूर बन ही जाएगी। इसीलिए नो फिल्मी एक्सपेक्टेशंस, ओनली एंड ओनली जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। एंड एज आई ऑलवेज से, आप जैसे हैं आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। सो बी केयरफुल। जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये साल ठीक है, कोई बहुत भयानक अच्छा, कोई बहुत खराब भी नहीं है। सो यू विल हैव अ रिलेटिवली नॉर्मल मैरिड लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ मिलकर आप जो करना चाहे कर सकते हैं बिजनेस के अलावा, क्योंकि इस साल जो मैरिड कपल साथ में बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, उनसे काफी सारी गलतियां हो सकती हैं। गलतियां कैसे? अगेन फैंटेसी ओरिएंटेड, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो देर इज अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन राइट इन योर ब्रेन। तो आप एग्जैक्टली exactly उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस, आपने मोमबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू करा, वंडरफुल, या चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया, वंडरफुल। शुरुआत में आपने बहुत सेल्स भी की, बट यू डोंट हैव एन आइडिया ऑफ एग्जैक्टली हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ। अब आया, लोगों का डिमांड आई, बेच दिया, नाउ व्हाट, हाउ डू आई रन दिस बिजनेस। तो ऐसे में फिर कपल्स जो साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, वहां समस्या हो सकती है। अगर आप लोग करना ही चाहते हैं, इन दैट केस स्टार्ट वेरी स्मॉल, स्टार्ट द स्मॉलेस्ट। एंड 2026 में बस एक के बाद एक धीमे धीमे करके ईंटें आप रखते जाइए। एकदम से कुछ नया स्टार्ट मत कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, पैसों की बात कर लेते हैं। तो पैसों का आवागमन आपके जीवन में रहेगा, यू विल गेट मनी। जितना सामान्य रूप से आपको मिलता है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। हालांकि इस साल आप पैसा खर्चा बहुत ज्यादा कर सकते हो, दैट वे इट इज नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। आप लोग कोशिश यही करेंगे कि एक तो आपके पास हिसाब है कि आपका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। दूसरी बात ये कि केवल अपने आप को रिच दिखाने के लिए आप लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करेंगे, खास तौर पे तब जब आप लोगों को वो पैसा लोन पे मिला हो। तो अगर आप लोगों को वेकेशन पे जाना है, मान लो बाली जाना है वेकेशन पे, नो प्रॉब्लम, गो ऑन द वेकेशन, बट डोंट से कि नहीं 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 नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करूंगा। जस्ट ट्रैवल इकोनॉमी। व्हाई डू यू वांट टू मेक योरसेल्फ लुक रिच, राइट? और अगर आपसे कोई कहे कि यार 3-4 घंटे प्लेन में बैठने के लिए व्हाई यू पेइंग सो मच मनी, लिसन टू देम, एक्चुअली लिसन टू देम, राइट? सो किसी भी तरीके से अपने आप को जबरदस्ती अमीर, जबरदस्ती रिच दिखाने की कोशिश मत करना। 5,000 की घड़ी और 15,000 की घड़ी में ऑप्शन है, जस्ट गो फॉर द 5,000, इट शुड बी गुड इनफ।
नहीं तो गो फॉर द 10,000 बट डोंट गो फॉर द 15,000 जस्ट बिकॉज यू वांट टू पोर्ट्रे समथिंग टू समबडी एल्स। जस्ट बी योरसेल्फ, राइट? आपके पास ऐसा नहीं कि ब्रांडेड चीजें नहीं हो सकती या बड़े डिजाइनर ब्रांड्स नहीं हो सकते हैं, बट कोई भी चीज जो आप उधारी के पैसों से ले रहे हो टू मेक योर सेल्फ अपीयर रिचर, वो हमेशा ही आपका नुकसान करेगी। और 2026 में तो उसने नुकसान करने के लिए वो तैयार बैठी है कि भाई तू ले तो सही, आई एम हियर, आई विल मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉब्लम्स। तो ऐसा नहीं करना। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र बड़ा टॉपसी टर्वी है। साल की शुरुआत में तो कम से कम थिंग्स विल बी लाइक ये क्या हो रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। कई लोगों को तो ऐसा भी लगेगा कि उनका बिज़नेस बिल्कुल डाउन जा रहा है, कि जहाँ पहले ऊपर ही ऊपर जा रहा था, अब एकदम ही उसने नोज़ डाइव कर दी है, अब वो काम ही नहीं कर रहा है। क कई लोगों को जो वर्क प्लेस में काम करते हैं, यानी नौकरी पेशा हैं, उनको भी ऐसा लगेगा कि यार मेरा ग्राफ तो ऊपर-ऊपर चढ़ रहा था, अब ऐसा लगता है नीचे-नीचे जा रहा है। एवरीथिंग इज़ नॉट इन माय फेवर। तो ये महसूस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो देखो, ऐसा मत महसूस करना, इट इज़ अ टर्बुलेंट ईयर, येस इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर ईयर, मना तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे-जैसे साल प्रोग्रेस होता जाएगा, वैसे-वैसे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएँगी। सो देयर इज़ नो वे इन हेल कि आप लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिला ना मिले। जैसे आपने 2025 खत्म किया था, 2026 उससे कहीं अच्छे और कहीं ऊँचे नोट पे आप लोग खत्म करेंगे। आपको वहाँ पर रिकॉग्निशन बहुत मिलेगा, लोग आपकी तरफदारी बहुत करेंगे, पैसा भी बहुत आएगा नो डाउट, एंड आपका करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होना। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव ईयर। सो इट्स अ लिटिल टॉप्सी-टर्वी बट इवेंचुअली इट इज़ प्रोग्रेसिव। सो इट विल वर्क आउट फॉर यू। फैमिली की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, पेट्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करना कि मैं तो भाग गया जी, तुम अपना-अपना देख लो, ऐसे नहीं करना है। जस्ट सी व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, सी द फैक्ट्स और अपनी तरफ से बात एक ही बार बोलिए, फर्मली बोलिए, ज़्यादा किच-किच उस बात में करने की कोशिश मत कीजिए, राइट? दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट इश्यूज़। आप लोगों को इस साल अपनी फैमिली में आपकी जगह कहाँ है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप क्या रोल प्ले करते हो फैमिली में? ये सब कुछ डिसाइड करने में थोड़ी-सी समस्या, थोड़ी मुसीबत ज़रूर हो सकती है। तो अगेन लेट इट हैपन। मैंने कहा ना कि आप लोगों की नई आइडेंटिटी बन रही है, उसको बनने के लिए, फॉर्म होने के लिए थोड़ा-सा मौका दो। एंड अगर लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे ट्रीट करें, कितनी इज़्ज़त दें, कितनी नहीं दें, कोई बात नहीं, गिव देम सम ग्रेस। अगले साल देख लेंगे 2027 में, अभी नहीं, लेट देम बी। हेल्थ की बात कर लेते हैं। इस साल आपकी हेल्थ काफ़ी रोबस्ट रहेगी, सब कुछ आपके लिए अच्छा है, समस्या नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर समस्या हो सकती है तो वो साइनस को लेकर हो सकती है या सिर दर्द थोड़ा बहुत आपको कभी-कभी हो जाए। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी समस्या होते हुए नहीं दिख रही है। हालाँकि आप लोगों को ध्यान ज़रूर देना है दैट दिस ईयर आप स्वाभाविक रूप से काफ़ी वेट लॉस करेंगे और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग डी-एज भी हो सकते हैं, यानी कि नेचुरली ही अपनी उम्र से कम दिखना शुरू हो जाएँ। तो आपके अपने एफर्ट से तो ये हो ही सकता है, लेकिन नेचुरली भी थोड़ा बहुत जो प्रौढ़ता या बुढ़ापा है, थोड़ा-सा थम जाएगा फिलहाल 1 साल के लिए और आप उल्टा भी जा सकते हो रिवर्स में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, चिर यौवन आपको मिल सकता है। ग्रेट, गुड लक विद दैट। चलिए अब बात कर लेते हैं टिप्स की। सबसे पहली बात देखिए, मैंने कहा था ना कि ओकल्ट चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लेकिन जब हम ओकल्ट की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है। सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा तामसी है, उसके साथ आप ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे, है ना? तो आपको ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है या तंत्र में बहुत इंटरेस्ट है, कूल, बट देन आपको तरह-तरह के लोग मिलेंगे, तरह-तरह की बात करते हुए। कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही डार्क एंड मिस्टीरियस एंड ऐसे होंगे। ऐसे लोगों के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ आपको ज़रूरत से ज़्यादा एंगेज नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड वो काफ़ी नेगेटिव बना सकती हैं। बिकॉज़ ऑफ व्हिच जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सब बर्बाद हो जाएँ। सो डू नॉट इंडल्ज इन तामसिक स्टफ एट ऑल, राइट? वहाँ से अपने आप को दूर रखिए और सबसे ज़्यादा तामसिक देखिए विचार ही होता है। इसका विचार तामसिक है, वो खाना-पीना कैसा भी खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ अल्टीमेटली यू आर योर विचार, है ना? तो विचारों को शुद्ध रखना है आपने जितने हद तक हो सके। इस साल अगर आप लोग कोई मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीख सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट, चाहे शौकिया सीखिए पर सीख लीजिए। एंड देन फाइनली आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आपको इमोशनली एक्सट्रीम पे लेकर ना जाए।
तो आप कोई मीडिया में कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से इमीडिएटली आपका खून खौल उठता है या इमीडिएटली आप बहुत खुश हो जाते हो या मज़ा आ जाता है एकदम से आपको। तो ऐसी चीज़ से आपको इंस्टेंटली दूर भाग जाना है बिकॉज़ वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएँगी, राइट? सो नो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, नो एक्सट्रीम सैडनेस, नो एक्सट्रीम गुस्सा, नो एक्सट्रीम रोना। You have to be in the middle, follow the middle path always. जब तक आप ये करोगे तब तक सब कुछ ठीक है. So I hope that you have a fantastic year and a lovely life ahead. Take care everyone. Bye bye.